दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो गया है, चैप्टर वाइज शुरू कर दिया है। आज जैन धर्म के बारे में थ्योरी और प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरा जैन धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 4 क्वेश्चन जो होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, फिर देखेंगे इन 10 प्रश्नों को कि आखिर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब तक जैन धर्म में कितने प्रश्न पूछे गए, कैसे पूछे गए, संपूर्ण थ्योरी आपकी कंप्लीट होने वाली। तो अब सबसे पहले पेन पेपर ले लेना या नोट कर लेना। तो अब देखो, इसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपका पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं, तो 24 तीर्थंकर होते हैं। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि कितने तीर्थंकर होते हैं सर, 24 तीर्थंकर होते हैं। अब यहां से 24 हुए सर, 1 से 24 तक हुए, क्या 24 याद करने हैं? नहीं याद करने हैं। तो कौन याद करना है? संस्थापक कौन होते हैं? ऋषभदेव होते हैं। कौन होते हैं? अगर पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव आपके थे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर आपके कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी होंगे। कौन होंगे? महावीर स्वामी होंगे। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो कौन हो जाते हैं? या भी महावीर स्वामी होंगे। महावीर स्वामी से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, संस्थापक पूछा जाए ऋषभदेव हो जाता है। क्लियर है? ऋषभदेव वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाते हैं। एक प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं? कौन होते हैं? 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं? तो 23 से याद कर सकते हो सर, 23वें तीर्थंकर कौन हो जाते हैं? पार्श्वनाथ हो जाते हैं। 3 याद हुए, संस्थापक ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अब इसके बाद पूछा गया कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो हुआ करता था चंपानगरी हुआ करता था। अब क्या यहां से और प्रश्न पूछा जाएगा? बस इतना ही कि 3 पूछे जाएंगे, प्रथम और 23वें और अंतिम। अब क्या पूछा जाएगा? महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाएगा। तो महावीर स्वामी के बारे में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो होता है कुंडग्राम वैशाली में होता है। कब होता है? 540 ईस्वी में होता है। यह भी याद कर लेना, कुंडग्राम वैशाली में होता है, 540 ईस्वी में होता है। इनकी माता का क्या नाम था? पूछा गया है प्रश्न। तो माता का क्या नाम था? त्रिशला था। पिता का नाम इनके क्या था? महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं तो सिद्धार्थ हो जाता है इनके पिता का नाम। अगर पूछा जाए इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अगर पूछे महावीर स्वामी की मृत्यु, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, आपका यूपी बीएड भी पूछ चुका है और अन्य एग्जाम जो यूपी SSC के हो रहे हैं उसमें भी पूछा जा रहा है। सर महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई? पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईस्वी में होती है। ये डेट याद कर लेना, मृत्यु और जन्म। जन्म कुंडग्राम वैशाली में होता है 540 ईस्वी में, और आपका मृत्यु कहां होती? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। अब पूछा जाए माता का नाम त्रिशला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्धमान के नाम से जाना जाता है। और इनको कैवलिन क्यों कहा गया? क्योंकि कैवलिन उसे कहा जाता है जिसे जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। तो भाई जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे तो जानकारी तो होगी ही। तो क्लियर है कि जैन कैवलिन को कहा गया, तो इनको महावीर स्वामी को कहा गया। क्लियर है? अब यहां से एक प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? तो ज्ञान जो है इनको प्राप्त होता है ऋजुपालिका नदी के किनारे। और एग्जाम में पूछा गया किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किसके नीचे? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अब जब किसी को ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा? वह उपदेश कहीं देगा। तो उपदेश कहां देते हैं? देख लो, प्रथम उपदेश कहां देते हैं? राजगीर में देते हैं। कहां देते हैं? राजगीर में। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। एक क्लियर हुआ कि प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। किसमें दिया? पाली भाषा में दिया था। तो यहां से जैन धर्म से इतना प्रश्न पूछा गया। फिर महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा कि जैन संगीत आखिर कितनी हुई? तो 2 जैन संगीत हुई। यहां से प्रश्न क्या पूछा गया कि प्रथम जैन संगीत कब होती है? तो प्रथम जैन संगीत जो होती है 300 ईस्वी में होती है। आखिर कहां पर हुई थी सर? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत होती है। एक प्रश्न पूछा गया कि अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र हो जाते। प्रथम जैन संगीत जब होती, कब होती? 300 ईस्वी में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र होते हैं। शासक कौन होते हैं?
चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जैन संगीत के समय शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसमें प्रथम जैन संगीत में सर होता क्या है, इसमें होता है कि श्वेतांबर और पिता जो है दिगंबर, ये दो अलग अलग हो जाते हैं। श्वेतांबर सर क्या थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये क्या थे, दिगंबर, ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, अर्थात नग्न रहते थे। तो यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय जैन संगीत की। तो द्वितीय जैन संगीत कब होती है सर, 512 ईस्वी में होती। प्रथम कब हुई, 300 ईस्वी में। द्वितीय कब होती है, 512 ईस्वी में। कहां पर होती है, वल्लभी में हो जाती है, वल्लभी में होती है। क्लियर हुआ। प्रथम जैन संगीत 300 ईस्वी में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीत केवल इतना याद रखना कहां होगी, वल्लभी में होती। यहां तक पूरा क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या, संलेखना प्रथा की। संलेखना प्रथा क्या होती है जैन धर्म में, कि भूखे रहकर शरीर को त्याग करना संलेखना प्रथा कहलाती है। एक पूछा जाता है कि त्रिरत्न क्या होता है, त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण होता है। क्लियर हुआ यहां तक, ये लगभग कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। अब इससे एक प्रश्न पूछा गया, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया, जैन धर्म स्वीकार किया था। तो जैन धर्म अंतिम दिनों में किसने स्वीकार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। एक प्रश्न और चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जाता है, पहला शासक जिसने संलेखना प्रथा द्वारा शरीर त्याग दिया, तो वह कौन था, वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आप करते हैं कि आपका पूरा रिवाइज जाए। तो पहला ही क्वेश्चन कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को, ऋषभदेव को, भद्रभाव को या पार्श्वनाथ को। काफी अच्छा प्रश्न है, अभी आप लोगों ने पढ़ा। अब बताओ कौन सा उत्तर इसका होगा। तो बात करते हैं कि वास्तविक संस्थापक की, तो कौन हो जाते हैं, महावीर स्वामी हो जाते हैं। अगर संस्थापक पूछता तो कौन थे, ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पूछता तो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, भद्रभाव या स्थूल भाव। अभी हमने बताया। तो कौन होंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके, तो 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके महावीर स्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, कब हुई थी, 300 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वल्लभी में, या इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है। तो कहां पर हुई थी सर, पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस समय शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी, लुम्बिनी में, पावापुरी में, कुलगुमले में, श्रवण बेलकोला में। काफी अच्छा प्रश्न है, बताइएगा महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी। ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कहां पर हुई थी, पावापुरी में होती है। कब होती है, 468 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महावीर की माता का क्या नाम था। महावीर की माता कौन थी, बताइएगा। यशोदा थी, त्रिशला थी, प्रियदर्शनी थी या यशोदा थी। बताइएगा कौन हो जाएंगी माता, तो बता, त्रिशला जो आपकी होंगी वह कौन हो जाती हैं, माता हो जाती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है। यशोदा कौन हो जाती हैं, यशोदा इनकी पत्नी हो जाती हैं। पत्नी कौन होती हैं, यशोदा होती हैं। प्रियदर्शनी पूछा जाए तो कौन होती, पुत्री हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, या जैन साहित्य को क्या कहते हैं। त्रिपिटक कहते हैं, या वेद कहते हैं, या आर्य सूत्र कहते हैं, या आगम कहते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। तो बताइएगा सर क्या हो जाएगा, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अभी हमने बताया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे, या 24वें तीर्थंकर या 23वें तीर्थंकर। तो प्रथम तीर्थंकर आपके कौन हो जाते हैं, ऋषभदेव हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 23वां कौन होते हैं, 23 नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्श्वनाथ कौन थे। 21 नंबर के तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर या 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर। काफी अच्छा प्रश्न है। तो कौन हो जाते हैं सर, 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर
नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? राजगीर बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, वैशाली बिहार में या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में? काफी अच्छा प्रश्न है। तो महावीर स्वामी का जन्म अभी हमने बताया था कहां हुआ था सर, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया था? अभी हमने बताया जैन धर्म भी स्वीकार किया था और पहला शासक जिसने सल्लेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग भी किया था वह कौन सा शासक आपका हो जाएगा? तो बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये कौन हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पूरे क्वेश्चन किए, थ्योरी पूरी पढ़ डाली, पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। यहां से अगर प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे। अब आपका कर्तव्य क्या है? इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंटिन्यू आपको टॉपिक वाइज अब क्लास मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास आपको दी जाए तो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।